अब हम लोग इसके अंदर जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट टास्क करेंगे, जिसमें है फिलिंग द ब्लैंक एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, टेक इंटीजर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। आप लोगों ने यूज़र से एक इनपुट लेनी है। कॉल अ फंक्शन इन मेन के अंदर फंक्शन को आपने कॉल कराना है। डिस्प्ले द स्केयर ऑफ द इंटीजर इन द फंक्शन यूजिंग द मैथ लाइब्रेरी फंक्शन, यानी आप लोगों ने यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करने हैं और जिसमें आपने स्केयर लेना है। आप लोग जानते हैं कि स्केयर हम किस तरह से लेते हैं। अगर मैं 2 का स्केयर लेना चाहती हूँ तो 2 का स्केयर किस तरह से 2 की पावर 2 लेंगे तब मेरे पास स्केयर आता है। इसी तरह अगर मैं 6 का स्केयर लेना चाहती हूँ तो 6 की पावर 2 लेंगे तो मेरे पास जो है ना वो स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर हम लोग जो मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ करेंगे वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास मेरा पावर फंक्शन होगा। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो देखें उन्होंने हमें कोड गिवन किया हुआ है। इसमें हैश इंक्लूड stdio.h math.8 फंक्शन प्रोटोटाइप भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। जस्ट अंदर का जो मेन कोड है ना वो हमने लिखना है, तो वो हम लोग चलते हैं अपने डेव पर, उस कोड को रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक स्केयर नाम का हमने एक इंटीजर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और चूँकि मेरी मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड है इसलिए मैं यहाँ पर पावर का फंक्शन जो है ना वो भी यूज़ करूँगी। ठीक है, और पावर जैसे अगर आप लोग अपनी यहाँ पर देखते हैं ना जो हमने ऊपर अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड की थी, तो इसमें हमारे पास पावर का फंक्शन ये है और ये मैथ लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पावर लिया और मैंने किसका लेना है, चूँकि मेरे पास नंबर क्या है x। ठीक है, x मेरे पास पैरामीटर है और मैंने क्या 2 का लेना है। ठीक है, 2 स्केयर रूट, चूँकि स्केयर को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो मुझे क्यूब कहते तो देन मैं क्यूब करती, यहाँ पर 3 कर देती। ठीक है, पावर लेकर काम करना था। और यहाँ पर मैं अपनी प्रिंटफ लिख दूँगी फाइनल। ठीक है, जिसके अंदर लिखूँगी मेरे पास स्केयर ऑफ %d। ठीक है, \n नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी मेरे पास क्या है, मेरे पास s। ठीक है, s रिप्रेजेंट कर रहा है स्केयर रूट को। अब हम लोग जाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर जाकर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैं लिखूँगी एक इंट n नाम का ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें। इसको आप लोगों ने सिंपल जो है ना वो इनपुट कराना है। जैसे प्रिंटफ करेंगे और लिखेंगे एंटर अ नंबर, जिस नंबर का मैंने स्केयर लेना है उसको मैंने एंटर करना है। देन यहाँ पर उसको स्कैन कर लूँगी %d, यहाँ पर लिखूँगी एंड साइन n। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों मेरे जो फंक्शन का नाम था वो क्या था, फंक। ठीक है, और फिर यहाँ पर जाकर मैं n लिख दूँगी, जिससे क्या हो जाएगा कि मेरा फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाएगा। और बेसिकली ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले x के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ और रन करके मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखाती हूँ ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी जो है इस लिहाज से क्लियर हो सके। जैसे उन्होंने कहा है एंटर अ नंबर, तो मैंने नंबर एंटर किया है 2। अब ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन टाइम जो है, एग्जीक्यूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आप लोग इसको खुद रन करके देखें क्योंकि एक्चुअली मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा ना इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको खुद रन करके देखना है। जहाँ भी अगर आप लोगों की आउटपुट गलत आएगी, आई एम श्योर कि आप लोगों की आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आएगी। कहीं भी आपका आउटपुट में मसला होगा देन आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और आप लोगों ने इसको लाजमी से रन करके देखना है। मेरा एग्जीक्यूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, इस वजह से मेरा ये रन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो नेक्स्ट टास्क में उन्होंने हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से एक हमें इनपुट शो कराई हुई है कि 2⁵ इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, आप लोग ये भी उन्होंने पावर फंक्शन से ही किया हुआ है और उन्होंने ये बताया है कि आप लोगों ने जो हमारा ये वाला फंक्शन प्रोग्राम था ना इसके अंदर भी पावर ही इंक्लूड करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क करते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास आई थिंक ड्राई रन प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्राई रन द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड फिल अप द ट्रेस टेबल। जैसे इंट मेन है, इंट नम, स्कैनर, %g, s और n स्टैटिक 3। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो टेबल है ना इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, आप लोग इसको खुद भी कर सकते हैं ड्राई रन करके। आपने कॉपी पेंसिल देखनी है और आप लोगों ने देखना है कि इसमें कितनी बार जो है वो लाइन चली है। जैसे यहाँ पे इनपुट 1 डालने से लाइन नंबर 7 पे 3 आया है और लाइन नंबर 17 पे 1 आया। वो कैसे, देखो मैंने इनपुट क्या डाली है 1, तो लाइन नंबर 7 पे क्या हुआ 1 स्टैटिक 3, 1 × 3 कितना होता है
है 3, तो मेरी आउटपुट 3 आई। और इसी तरह से लाइन नंबर 17 पर उन्होंने कहा है मेरे पास आया है 1, और 1 वो कैसे आया है कि अगर मेरा नाम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। देखो 3 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल हो गई। और उसके बाद हम एल्स पार्ट पे गए, तो जब मैंने 3 का मोड लिया 2 के साथ, जैसे मैं यहाँ पर मोड लेकर दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर तो 3 आई, और इसी तरह 3 का मोड मैं लेती हूँ 2 के साथ, तो 2 1 2 हो जाता है और रिमेनिंग में 1 बचता है, और ये 1 जो है मेरा लाइन नंबर 17 पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 23 जो है ना वो इनपुट लेनी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कैसे लेनी है, बाकी सारी आपने खुद लेनी है। मैं आपको 23 दिखाती हूँ। 23 को जब मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ 3 के साथ, तो क्या होता है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यानी आप लोगों ने ये जो आप लोगों की लाइन नंबर आनी है, नंबर जो है 87, नंबर 7, इस पे आप लोगों ने लिखना है 69। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है 69 ग्रेटर देन 10 और 69 लेस देन 25। नो, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई नहीं करी, एक कर रही है लेकिन दूसरी नहीं कर रही। तो हम लोग क्या करेंगे, 69 का मोड ले लेंगे 2 के साथ। ठीक है, अब वो कैसे लेंगे, हम लोग 69 को हम रखेंगे अंदर और इसका 2 के साथ मोड लेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, देन 2 4 ज़ा 8 होता है, और मेरे पास रिमेनिंग में बचता है 1। अब ये जो 1 आया है ये मेरे लाइन नंबर 17 के ऊपर मुझे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी सारी जो है ना वो इनपुट लेनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों के आंसर क्या आए हैं, ताकि मैं आप लोगों को आपके आंसर जो है बिल्कुल करेक्टली बता सकूँ कि हाँ जी आप लोगों की इनपुट जो है लाइन नंबर 7 और 17 पे आपकी आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आई है। उसके बाद बी पार्ट है और उसमें भी उन्होंने बताया कि आपने नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो कितनी है। जैसे 2 है तो 2 मैंने क्या किया है, इसको मैंने देखना है वैल्यू ऑफ आई जो है पहले जो है वो मेरे पास यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 20। अब 2 को हम लोग इस तरह से इसके अंदर डालकर देखेंगे कि मेरे पास कितनी आइट्रेशन चलती हैं। तो ये टेबल मैं आपको फिल करा कर देती हूँ।